अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद एज ए न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। नाज़रीन, फ़जर की नमाज की बरकत, बाद फ़जर पाबंदी से चहलकदमी यानी वॉकिंग, मेरी सेहत का राज। पुराने शहर हैदराबाद के काजीपुरे के रहने वाले 78 साल हुसैनी साहब के सेहत का राज, नो बीपी, नो डायबिटीज़, नो शुगर, ऑल इज़ वेल। 78 साल हुसैनी साहब ने एज ए न्यूज़ से बात करते हुए अपने सेहत के हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आइए देखते हैं उनकी हुई बातचीत तफसीली तौर पर क्या बातचीत हुई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ देना चाहिए। वक्फ बोर्ड जैसा कि पत्थर है, मट्टी है वगैरह, रेती वगैरह का सहूलत देनी चाहिए, क्योंकि हम भी उनके बुज़ुर्ग है, वो हिसाब से वो लोग सहूलत देंगे तो हमारी सेहत रहेंगी और आगे के लिए हम बच्चों के लिए, छोटों के लिए दुआ करते रहेंगे। नहीं, ख़ास तौर पर एक बात यह है कि ये फतरे जो है ना वॉकिंग में डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी मतलब ये है कि वो फतरे नीचे ऊपर, फतरे जो है ना नीचे ऊपर हैं, यहाँ पर वॉकिंग में वालों को ठोकरें लगते हैं। अगर वक्फ बोर्ड वाले थोड़ा फतरों को सही कर दिए तो थोड़ा और देखने को ईदगाह भी अच्छा दिखेगा और वॉक करने वालों को गिरने पड़ने का हुसैन साहब, मेरा एक आपसे ये बोलना है कि अब ये वीडियो हमारे हरदिल अजीज़ MLA साहब भी देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ जमात से ही है और अब आपकी बात मैं समझता हूँ MLA साहब भी शायद देख रहे हैं। आप साहब से रिक्वेस्ट कर सकते कि यहाँ पे आप मौज़म खान साहब, तो उनके लिए आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहे यहाँ के ताल्लुक से नुमाइंदगी के लिए बोल सकते हैं आप। जी, मैं MLA साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ आपको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए? थोड़ा सा जो है ना फतरे जो नीचे ऊपर हैं, अच्छा भी नहीं दिख रहा, वो नीचे ऊपर हो गए हैं, तो उसको ज़रा सही कर दिए तो वॉकिंग करने वालों को भी सहूलत है, दिखने में अच्छा भी दिखता है ईदगाह। और ये थोड़ी ख़वातीन भी आ रहे हैं, बहुत ख़वातीन भी आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बाज़ वक़्त कभी ठोकर लग के ख़वातीन भी गिर जा रहे हैं, कभी आदमी भी गिर जा रहा है, क्योंकि वो नीचे ऊपर हैं फतरे ख़ास तौर पे, तो वो थोड़ा सही कर दिया तो अच्छा रहता। कुछ हिस्से में वैसा है, पूरा तो अच्छा ही है, जहाँ डिस्टर्ब है, जहाँ वो नीचे ऊपर है, वो सही कर दिया तो बहुत अच्छा रहता। मेरे से मैं गुजारिश यही करना चाह रहा हूँ कि वो सही कर दें। बहरहाल नाज़रीन, सबसे पहले बात तो है कि कुलीन मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किशन बाग में भी एक वसी व अरीज़ एक ऐसी गार्डन को वॉकिंग के लिए ख़ास तौर पे करें, जिसके लिए आवाम भी इज़हार तशक्कुर करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। बिल्कुल इस इलाके की नुमाइंदगी करने वाले हरदिल अजीज़ MLA जनाब मौज़म खान साहब से। लेकिन हमारे हुसैनी साहब ने अभी मीडिया के ज़रिए MLA साहब से गुजारिश की है कि यहाँ पे मर्द और ख़वातीन ख़ास तौर पे जो उम्रे के लिए जो ग्रुप्स चाहते हैं, ख़वातीन हो या मर्द हो, वो हज़रात हो, ऐसे लोग यहाँ पे, चूँकि वहाँ पे तवाफ़ के लिए भी ऐसा इस किस्म से जो है ना वॉकिंग करना पड़ता है, उसके वार्म अप के लिए भी यूँ समझिए कि वार्म अप जैसा होता है, उस किस्म से यहाँ पे मैंने देखा कि ईदगाह मीर आलम ग्राउंड पर जो ग्रुप्स जा रहे हैं उम्रे के लिए, वो ख़वातीन भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं कि भाई हम जब जाएंगे तवाफ़ करेंगे मक्का शरीफ, हमको कुछ तकलीफ़ ना हो। तो मैं अभी हुसैनी साहब ने MLA साहब से भी गुजारिश की। साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ साहब, थोड़ा सा फतरे, मैंने भी इसका जायज़ा लिया, फतरे जो है सहन के ईदगाह मीर आलम के, उसको थोड़ा सा जो है ना मुसत्ते सही अगर कर दी जाए तो हुसैनी साहब का कहना है कि मर्द और ख़वातीन को सुबह के टाइम बहुत सहूलत हो सकती है। और नाज़रीन, एक हमने एपिसोड बनाया था कि ईदगाह के जो ग्राउंड पर ख़ास तौर पर फजर की नमाज के बाद में कई एक लोग मर्द और ख़वातीन भी यहाँ पे आ रही हैं और सेहत को लेकर, सेहत के एतबार से आपने देखा कि सेहत के लिए कोई अपने कई एक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कोई मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई फ्रूट्स वगैरह, या कोई खाने के लिए जो है ना अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद ये रहता है कि उनकी सेहत अच्छी रहे। लेकिन सेहत अच्छी रहने का एक राज है कि सुबह फजर की नमाज के बाद में रनिंग किया जाता है, वॉकिंग किया जाता है। वॉकिंग से भी जिस्मानी कई एक फ़वाइद है और इसके जो माहिरीन हैं उन्होंने कई एक मरतबा आवाम को मशवरा दिया कि वो सुबह के टाइम ख़ास तौर पे कुछ वॉकिंग करे। वॉकिंग के साथ साथ नई ऑक्सीजन, नई हवा के एतबार से भी सेहत के ऊपर काफ़ी इसका असर होता है और बेहतरीन से। अब इसके क्या फ़वाइद है, एक हमारे वॉकर यहाँ पे ईदगाह मीर आलम ग्राउंड पर मौजूद है। आज आइए हम उनसे बात करते हैं कि उसके वो कब यहाँ पे आते हैं और कब से यहाँ आते हैं और इसके वॉकिंग से उनको क्या क्या फ़ायदे हुए। साहब, अपना इंट्रोड्यूस और उसके बाद में आप तफसील से बताइए कि आप कब कब यहाँ आते, कौन से वक्त आते हैं और क्या क्या आपको फ़वाइद हुए हैं। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद ख़ान जहानुमा से आता हूँ, लांसर से जी। काफ़ी ज़माने से आ रहा हूँ और सुबह फजर के बाद आता हूँ। एक घंटा 2 घंटे जो भी अपने टारगेट पूरा करके
जाता हूँ। यहाँ की सरज़मीन में इतना है ये ज़मीन का फ़ायदा। यहाँ पे जो भी बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं, औरतें भी आते हैं, यहाँ पे आने के 10 दिन के बाद में वो इतने सेहतमंद हो जाते हैं कि दौड़ने लग जाते हैं। लोग जब आते हैं माजूर के टाइप में आते हैं, लेकिन बाद में दौड़ने लग जाते हैं। ये ज़मीन का तासीर है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। और सेहत तो हर मोमिन के लिए, हर मर्द इंसान के लिए जो है सो, मर्द औरत के लिए ज़रूरी है। जिस सुबह सुबह की ताज़ी हवा यहाँ पे मीरालम की आती है, मीरालम पीछे ही है तालाब जो काफ़ी एकड़ों पे, उसकी हवा भी ताज़ी ताज़ी आती है। ज़ू पार्क सीधे हाथ पे है, उसकी भी ताज़ी हवा है यहाँ पे। और ये भी काफ़ी खुला मैदान है, बड़ी ईदगाह है। इससे बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ पे आने वाले बहुत से लोग तो बहुत फ़ायदा उठाते हैं यहाँ। तब आप मशवरा क्या देंगे कि सुबह के टाइम फजर की नमाज के बाद में लोग जहाँ भी जो भी ग्राउंड्स है उसके ऊपर जो है हाँ, वॉकिंग करें? वॉकिंग के बहुत फ़ायदे हैं। हाँ, वॉकिंग तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पहले के लोग पैदल चला करते थे, उनके लिए उतनी अहमियत नहीं थी। आज तो मोटरसाइकिल कार में फिरने वाले लोग हो गए, उनके लिए ज़रूरी है फजर में आना, या सुबह सुबह उठ के सुबह सुबह उठ के अपनी अपनी वॉकिंग कर लिए, सेहतमंद होते हैं। उसके आने जॉब जो भी अपने कारोबार है जा सकते हैं, ऐसी कोई उतनी थकावट भी नहीं होती। बहुत फ़ायदा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बहुत महसूस करता हूँ फ़ायदा इसमें, इसलिए कंटिन्यू आता हूँ मैं बिना कोई नागा किए के। और मेरे भी साथी हैं जो यहाँ पे आते हैं, उन लोग भी जो है सो बहुत इससे इस्तेफ़ादा उठाते हैं वॉकिंग से, सेहत पाते हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग है मुनीरुद्दीन साहब, वो भी आप काफ़ी ज़माने से आते हैं, जो 80 करीब हुसैनी भाई है, वो भी करीब 78 की ऐसा कुछ है, वो भी काफ़ी सेहतमंद है। और उनकी तरफ फिराइए ज़रा थोड़ा सा कैमरा हज़रत की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि असफ खान साहब का कहना है कि ये जो शख्सियत आने वाली है, कैमरा उधर घुमाइए, ये जो शख्सियत है इन भी मुसलसिल यहाँ पे वॉकिंग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक आपकी 78 जो है ना एज है, और इस एज में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कितने चाक़ो चौबन और सेहतमंद है, आप उनको अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये हमारे लिए, पुराने शहर के लिए, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ से कम नहीं कि इतनी उम्र के लोग भी यहाँ पे इस वॉकिंग से फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेहत आज उनको अता हुई है, सेहत चूँकि अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बेहतरीन नेमत होती है नाज़रीन, इसकी कदर करनी चाहिए। कारपोरेट जितने भी हॉस्पिटल से लाखों रुपए डालने के बावजूद भी लोग डेड बॉडी घर को ला रहे हैं सेहत को लेकर। और ख़ास तौर पे मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तान बल्कि सारे बर्रे सग़ीर के अंदर डायबिटीज़ की जो बीमारी है ज़्यादा आम हो चुकी है, जिससे कई लोग परेशान भी है, दवाओं का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वो सिलसिलेवार तरीक़े से वॉकिंग का इस्तेमाल करें, माहिरीन डॉक्टर का भी ये ख़्याल है कि डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़वाइद होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है सेहत के एतबार से भी और जो है डायबिटीज़ के एतबार से भी। जैसा कि असद खान साहब जो जहनुमा से आते हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपके बगल के अंदर जो साहब मौजूद है, ये हस्ती जो है कई ज़माने से हुसैनी साहब मारूफ, पूरे ग्राउंड में भी ये मशहूर है हुसैनी साहब के नाम से। 78 ईयर्स उनकी एज है, ऐसा बताया जाता है। तो अब आज हम उनसे बात करते हैं उनके सेहत का राज क्या है। सबसे पहले ASJ न्यूज़ में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। और आज आप ख़ास तौर पे मैं आपसे बात करने के लिए आया क्योंकि आपके बहुत चर्चे होने शुरू हो गए। आपका एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में वो इंटरव्यू में आवाज़ नहीं थी, आवाज़ का थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था। कई हमारे भी जो व्यूवर्स है उन्होंने भी जो है ना ये कहा कि भाई साहब को जो बाजू बता रहे हैं उनको थोड़ा सा बात करवाइए। सबसे पहले आपकी उम्र, आप कहाँ रहते हैं, और जो है ना आपकी सेहत का राज। जी, मेरी उम्र 78 ईयर्स है। माशाल्लाह। मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ, 20 साल हुआ रिटायर हो गया, 20 ईयर्स हुआ। तो 2003 में रिटायर हुआ मैं। अब जो है ना खाजीपुरे में रहता हूँ और वहाँ से आता हूँ। पहले पैदल आता था मैं, पूरा खाजीपुरे से ईदगाह तक पैदल आता था, फिर पैदल जाता था, थोड़ा यहाँ एक्सरसाइज कर लेके। यहाँ की ताज़ा हवा जो है तालाब की और ज़ू की हवा थी, इतना अच्छा मुकाम, इतनी अच्छी हवा जो है ना कहीं भी ओल्ड सिटी में नहीं है। ओल्ड सिटी हो सकता है न्यू सिटी में बड़े बड़े पार्क्स बने हुए हैं, वहाँ पर लोगों को फैसिलिटी या नहीं है। तो मैं यहाँ आता हूँ। पहले कोविड के जब से मैं गाड़ी पे आ रहा हूँ, गाड़ी पे आके यहाँ 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा वॉक करता हूँ, वो शूज़ पहन लेके।
بعد में ये रेती पे बहुत से रेती के फ़ायदे हैं ज़मीन से जो है ना, यानी मतलब बहुत से डॉक्टर, बहुत से जो काबिल लोग ये बोले कि भाई ये पैर जो है ना ज़मीन पे रहे तो बहुत फ़ायदा है, खुसूसन डायबिटीज़ और शुगर और तमाम जो जोड़ों के दर्द वगैरह है वो सब नहीं आते। हुसैन साहब एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप अपनी बातचीत में कहा कि आप खास तौर पे कोविड का जो मोमेंट था, जी जी, उस कोविड के अंदर जो सारे हिंदुस्तान में परेशान थे, उस हालत में भी क्या आप कंटिन्यू जारी रखें? जी जी, जो मैं उस ज़माने में पैदल नहीं आ रहा था, मैं गली गली में कोविड के पेशेंट निकल रहे थे तो मैं बेहतर समझा कि गाड़ी पे आ जाना यहाँ, और यहाँ भी वो कुछ लोग मर गए तो यहाँ बाजू बरियल गिरो ना कब्रिस्तान है, उसमें दफना रहे थे, तो फिर इससे भी बचने के लिए मैं एजी कॉलेज को गया, यहाँ से गाड़ी पे घर से एजी कॉलेज जाके वहाँ घंटा वॉक करके एजी कॉलेज से फिर वापस आ रहा था। यानी गोया के नागा डिसकंटिन्यू नागा नहीं कभी नहीं। मैं एक दिन लास्ट टाइम मैं 12 जून को आया यहाँ, मतलब 5-6 महीने पहले, तो मैं उतरा 4 बजे वहाँ पर एमिरेट से एयरपोर्ट पे, वहाँ से जब आया तो फजर की अज़ान हो रही थी, नमाज पढ़ ली, सीधा घर पे रखिए और यहाँ आ गया। माशाल्लाह। मतलब ट्रैवल के बाद में भी अहमियत इतनी है कि घर पे सामान रख के दोबारा जो है वॉकिंग के लिए, वॉकिंग की इतनी अहमियत है। जी जी जी, बहुत अहमियत है। मैं वॉकिंग जो है ना, चाहे मैं यूएस में रहता हूँ, अक्सर हमारे बच्चे ज़्यादा हैं तो 6 महीने वहाँ रहता हूँ, 6 महीने आता। यूएस में तो वेदर ऐसा नहीं रहता कि जहाँ बाहर खुली हवा में नहीं कर सकते, तो वो घर पे ट्रेडमिल रहता, उस पर जाता हूँ मैं। बहरहाल कहीं भी जो है ना मेरे को चैन ही नहीं पड़ती कि जब तक कि मैं वॉक नहीं करा मेरे को चैन नहीं पड़ती। गोया के वॉकिंग इतनी अहमियत है आपकी नज़र में? बिल्कुल बिल्कुल, वॉकिंग होता है। वैसे भी क्या है, ये उम्र में वॉकिंग ही कर सकता हूँ मैं, लेकिन पहले जब मैं मतलब जवान था, चाइल्डहुड था, मेरा बचपना था, लड़कपन था, उस ज़माने में तो मैं अपने मलड़ की तालीम से फ़िल्टर तक भागता था। फतेह दरवाज़ा मलड़ की तालीम से ये फ़िल्टर है ना मेरा ना, फ़िल्टर तक रनिंग करता था मैं। तो गोया कि आप ये रनिंग को और ये वॉकिंग को कितनी उम्र से करते हैं हुसैनी साहब? तकरीबन बचपन से शौक़ है, बीच में चंद दिन रुक गया, जब थोड़े दिन शायद थोड़े दिन रुक गया, जॉब में थोड़ा रह के मसरूफियत, बच्चों की मसरूफियत में थोड़े दिन रुका, लेकिन रिटायरमेंट के बाद से फिर कंटिन्यूस पकड़ लिया, और उधर वो जवानी के ज़माने में तो पूछा ना। और आप कहीं भी रहें तो ये टाइम आ जाते? मैं जो है ना एक बार घड़ी रख लेके, वो जो बैठक घर की एक्सरसाइज में कोई दंगल उंगल नहीं गया, घर में जो है ना 1000 बैठक मारता था मैं। एक दिन घड़ी रख के देख लिया 1000 कितने टाइम में होता, रोज़ घड़ी रख लेके 1000 मार लिया, मतलब टाइम देख लेके। टाइम को दंड भी जो है ना 300 दंड मारता था। अच्छा, 4 सांस में। हुसैनी साहब बहुत बेहतरीन बात बताए। आजकल डायबिटीज़ ज़्यादा हो रहा है, उससे हर घर में एक पेशेंट डायबिटीज़ का है, तो डायबिटीज़ के लिए जो है ये वॉकिंग कितनी कारआमद साबित हो सकती है, क्या मशवरा आप देंगे? बिल्कुल सही है कि डायबिटिक वाला तो डेफिनेटली उन्हें वॉकिंग करना चाहिए जितनी उससे हो सके। ऐसा नहीं है कि भाई अब उसको बहुत रनिंग करना चाहिए, अपनी सेहत के हिसाब से कम आहिस्ता आहिस्ता तो भी चले, और थोड़ी देर नंगे पैर चले। अगर उसको कोई फोड़ा मतलब कहीं ज़ख्म वगैरह नहीं है तो ये रेती में भी चल सकता है, वरना शूज़ पहन के चले। सेफ्टी साइड ये है कि डायबिटिक बहुत ज़्यादा है तो शूज़ से चले, और अगर डायबिटिक थोड़ा कंट्रोल में है तो वो रेती पे भी चल सकता है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। शुगर बहुत 78 ईयर्स, चूँकि आपने जो है ना उम्र आपकी इतनी बहुत ज़्यादा है, और आज के हालत में, आज के दौर में, आज के वक्त में लोग 60 या अबाउट 60 के बाद ही उनका एक्सपायर डेट हो जा रहा। बोलने का मतलब एक समझाने के लिए मैं आपको, अब 78 अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सेहत का राज आप क्या समझते हैं? आपका डिसिप्लिन जो बचपन से रहा, और वॉकिंग या ग़िज़ा? देखिए, ग़िज़ा में भी एहतियात करना चाहिए, थोड़े ग़िज़ा नॉर्मल खाना चाहिए। ज़्यादा ओवरलोड होकर दावत में जा रहे हैं, फुल खा ले रहे हैं, वो मुज़िर है। और दूसरी चीज़, टाइम पे खाना चाहिए और वक्त पे सो जाना चाहिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना और फजर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फजर की नमाज से बहुत से फ़ायदे हैं, जिससे पूरा दिन अच्छा गुजरता आपका। और फजर की नमाज भी जो है ना एक्सरसाइज है, आप रुकू में जाते हैं वो भी एक एक्सरसाइज है, सजदा करते हैं वो भी एक्सरसाइज है। अल्लाह ताला अपनी इंसानी फितरत के हिसाब से उसकी बेहतरी के लिए बताया कि भाई ये करो, अल्लाह को क्या फ़ायदा है, तो अपन जो करते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए। तो मैं अपने बचपन से मैं कभी फजर की नमाज़ ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ, फजर की नमाज़ जो है ना मैं 10-11 साल से कभी छोड़ा नहीं। शायद एक आध दिन ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन फजर की नमाज़ का बहुत पाबंद शुरू से मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन साहब ये बताइए, जहाँ तक ग़िज़ा का ताल्लुक़ है जी, आपने एक बात बेहतरीन कही कि बहुत हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल भी सेहत का एक राज हो सकता है। मौजूदा हैदराबाद की जो रिवायत है, यहाँ की जो तकारीब है, खाना दूल्हा आता है 10 बजे, खाने का दस्तरखान स्टार्ट होता है 11 बजे, पहला दस्तरखान 12 बजे ख़त्म होता है। ऐसे दावतों का बाइकाट करना चाहिए। अगर आपको सेहत बेहतर है, सेहत को आप प्रेफरेंस देते हैं, अगर आप बीमार पड़ के दवाएं खा के दवाखाने में रह के रहना चाह रहे हैं,
ڈاکٹروں کے اوپر جینا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو پریفرنس دے سکتے ہیں، ورنہ وہی ویسے دعوتوں کا بائیکاٹ کرنا بہتر ہے. یعنی میکزیمم جو ہے آپ جو غذا استعمال کرتے ہیں عشاء کے بعد میں کون بس سے وقت؟ عشاء کے بعد بھی یہ کر لیتا ہوں. لیکن اب ایسا ہے کبھی کبھی کوئی خاص آدمی ہے تو جاتا ہوں مجبوری کی حالت میں، لیکن جہاں تک ہو سکا وہ دعوتیں اوائڈ کرنا بہتر ہے. اور بہت اچھی چیز ہے دعوتیں. آج کل کے اور بھی غذائیں بھی کیسے رہتے ہیں، مرغن غذائیں، ارے سمپل غذائیں رہنا چاہیے. مرغ رکھتے، حلیم رکھتے، مچھی رکھتے، کیا کیا بول کے کھائیں گے آدمی. آدھی چیزاں تو ٹچ بھی نہیں کرتا ہوں، تو کیا فائدہ ویسے چیزوں پکا کے. یعنی چکنی غذائیت جو ہے نا کھا لینا اور سو جانا. رات میں 12 بجے اگر کوئی صحیح دعوت میں گئے تو 11 بجے جو ہے نا بلاتے کھانے کے لیے، اور کھانا کھا کے پہلے سخن پہ کھا کے بھی اگر آپ گھر پہ پہنچ جائیں تو 12 ساڑھے 12 بجے بستر پہ سو رہے ہیں تو اب پھر صبح 5 بجے اٹھنا، یعنی مطلب جس کو نماز پڑھنا ہے اس کو 5 ساڑھے 5 کو اٹھنا پڑتا، تو نیند برابر نہیں ہوتی. نیند بہت ضروری ہے اور تھوڑی واکنگ ضروری ہے، تھوڑی وارم اپ ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے، یعنی لازمی ہے سمجھ لو آپ. جیسا کھانا جینے کے لیے ضروری ہے، یہ وارم اپ ہونا، یعنی یہ واکنگ کر لینا اور جو بھی لائٹ ایکسرسائز کر لینا وہ بھی کمپلسری ہے، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے. حسین صاحب ایک آپ سے سوال ہے جی. کہ موجودہ جو نوجوان طبقہ ہے، خاص طور پہ چونکہ آپ بھی 78 ایئرس آپ نے اپنی عمر بتایا ہے، جی. تو ان میں جو ہے نا اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آج جو چاق و چوبند ایک نوجوان میں جیسی پھرتی اور چستی ہوتی ہے، جی. الحمدللہ آپ کو اللہ نے صحت سے نوازا ہے. اللہ کا شکر. آپ اس کی اہمیت کو جان سکتے ہیں. آپ ان نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے جو اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، گانجے کا استعمال کر رہے ہیں، گٹکے کا استعمال کر رہے ہیں؟ ان کے لیے میسیج آپ کا. میسیج یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا ایک گٹکا اور ٹائم پہ سونا چاہیے. وہ چبوتروں پہ بیٹھے رہتے ہیں، گاڑیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رات ساری جو ہے نا کچھ نہ کچھ فون پہ بیٹھ جاتے ہیں، منشیات کا استعمال کر لیتے ہیں اور رات کی نیند تو لیتے نہیں ہیں. اور صبح میں جو ہے فجر سے پہلے جا کے سو جاتے ہیں. دن پورا سونے میں گزرتا، پورا دن سستی میں گزرتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ وہ سب چیزیں گٹکے، تمباکو کی اشیاء، وہ سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے انسان کو. جو چیزیں اپنے کو منع کیا گیا ہے وہ اپنی صحت کے لیے ہے، اور اپن جو ہے نا اس کو بس فطرت کے خلاف استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ کسی کو کینسر ہو جا رہا، کسی کو کچھ نہ کچھ ہو جا رہا. آج کل نوجوان جو ہے نا بیمار ہو جا رہے، 30-35 سال میں دواخانے کو جانا شروع ہو جاتا. اللہ کا کرم ہے، دیکھو آپ 78 ایئرس میں ہیں، اپنے کو کوئی خاص وہ نہیں ہے، کوئی خاص مرض ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ بچے ہوئے ہیں سمجھو. اب لائٹلی تھوڑے دنوں سے تھوڑا سا بی پی وہ شروع ہوگا تو بہرحال ڈاکٹر کو لے کے واکنگ کر لو، بہتر ہے. ایک آدھ گولی کھا لیتا ہوں، اب یہ عمر کے حساب سے تو ایسا ہے. تو بہرحال الحمدللہ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ چھوڑو یہ سب چیزوں. اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ وقت پہ کھا لینا، وقت پہ سو جانا، اور رات کی نیند لینا ضروری ہے. اور صبح اٹھنا ضروری ہے. صبح کی تازی ہوا سے صحت بہت اچھی رہتی ہے. وہ صبح میں 4 بجے جا کے سو جاتے، دن تمام سو جاتے، تو کیا فائدہ بیکار. یہ جو عیدگاہ ہے اس کا جو انتخاب آپ نے کیوں کیا، یا اس سے پہلے یہیں پہ؟ نہیں، پہلے میں زو میں جا رہا تھا، وہ لوگ بند کر دیے 12-15 سال پہلے. وہ زو میں جانے کی فیسلٹی تھی تو وہاں جا رہا تھا، وہ لوگ کسی وجہ سے بند کر دیے. تو اب بعد لوگ بولے کہ یہ اچھا موقع میں دیکھا، میں واقعی بہت اچھا ہے. پیچھے پانی ہے، تالاب ہے، اچھی ہوا آتی ہے فریش، ادھر سے زو کی ہوا آتی ہے. تو یہ بہت بہتر مقام دکھا میرے کو. تو روز گاڑی پہ آ جاتا ہوں، آ کے صبح 6 بجے یہاں رہتا ہوں. فجر کی نماز وہاں محلے میں پڑھ لے کے سیدھا گاڑی پہ آ جاتا ہوں. 6 بجے 5-10 منٹ کب تک آپ جانا کب ہوتا ہے واپس یہاں سے؟ 7:30 کو نکل جاتا ہوں ہم تو. 7:30 بجے. تو اب آخری سوال یہ ہے کہ آپ مشورہ آپ کا یہی ہے، کیونکہ آپ کو دیکھنے کے بعد میں تو شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں کئی ایک ایسے نوجوان ہیں جو واکنگ کی طرف راغب ہوں گے، اور دوسرے جو 60-40 کے اوپر جو جا چکے ہیں، جیسا ہماری عمر بھی 40 کے اوپر ہے، 50 کی شاید. تو ہم کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی طرح ہم بھی جو ہے نا یہاں پہ واکنگ کریں. ایسے آپ کے عمر کو اب تو شاید چھونا بہت مشکل رہے گا لوگوں کے لیے. چھوئیں گے اگر آپ جو ہے نا ابھی سے پریکاشنز لے لیں، وقت پہ سوئے اور اچھی مطلب جیسی ڈائٹ، نارمل ڈائٹ لے لیں. کچھ مرغن غذائیں کھانا ضروری نہیں ہے، نارمل ڈائٹ لے لیں اور وقت پہ سوئیں. اور صبح فجر میں ارلی اٹھ کے صبح کی جو تازہ ہوا رہتی ہے نا وہ بہت اچھی رہتی ہے. آپ کی یہ جو لنگس وغیرہ ہے نا اس کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا چلنے پھرنے سے خون کا دوران اچھا ہو جاتا. آپ کو جو ہے نا بہت سے کارڈیو پرابلمس بھی نہیں آتے کام کرنے سے، مطلب رننگ وغیرہ واکنگ کرنے سے. ہارٹ وغیرہ کی جو وینس وغیرہ ہے سب کھل جاتے، سب فیٹس وغیرہ گل جاتی، تو بہت بہتر رہتا ہے اور آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے. اب حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی طرف سے اپن کوشش کر لینا چاہیے. آپ کو آگے اللہ کی ایک سانس بھی آپ بڑھ کے نہیں لے سکتے، جتنے سانس ہے اتنے. صحیح بات. میری یہ چینل سے اور
वीवर्स से गुजारिश ये है कि हमारे मुनीर साहब के लिए और हुसैनी साहब के लिए आगे के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला जब तक हयात रखे इसी तरह मैं समझता हूँ नाज़रीन, ये वॉकिंग में पुराने शहर के लिए एजाज़ भी है, हमारे पुराने शहर के लिए एजाज़ भी है। सेहतमंद रखे और आखिरी तक आपको जो है सो अल्लाह सेहत से रखे। इसी ग्राउंड में जो है सो ईदगाह में वॉकिंग को आप आते रहे और व्यूअर्स से भी गुजारिश है कि दुआ करिए। और मैं खास तौर पर मैंने ये देखा कि आपके तरफ से जो है कई नौजवान राग़िब हो रहे हैं। हाँ। इनके उम्र के हिसाब से हुसैनी साहब की तरफ से लोगों को तरकीब मिल रही है नौजवानों के, भाई हम भी सेहत के लिए सुबह इससे यहाँ पहले जो इंटरव्यू आया उसके आने काफ़ी लोग बढ़ गए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। देखिए इस चैनल की वजह से जो यहाँ के माहौल बताया गया उसके आने काफ़ी चलने के लिए मुश्किल हो रही है। फैमिली औरतें आ रही हैं, बुजुर्ग औरतें आ रहे हैं। और नहीं करा मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ पब्लिक ज़्यादा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई पब्लिक, जिसके लिए हम लोग के लिए ऐसा हो गया कि अरे भाई बहुत लोग हो गए, हम लोग कैसा वॉकिंग करेंगे, ऐसा महसूस कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह इसी तरह आबाद रखे इस ग्राउंड को। और जब तक के जो भी सहूलतें हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ देना चाहिए, वक्फ बोर्ड जैसा कि पत्थर है, मट्टी है वगैरह, रेती वगैरह का सहूलत देनी चाहिए, क्योंकि हम भी उनके बुज़ुर्ग है, वो हिसाब से वो लोग सहूलत देंगे तो हमारी सेहत रहेंगी और आगे के लिए हम बच्चों के लिए, छोटों के लिए दुआ करते रहेंगे। नहीं, खास तौर पर एक बात यह है कि ये फतरे जो है ना वॉकिंग में डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी मतलब ये है कि वो फतरे नीचे ऊपर, फतरे जो है ना नीचे ऊपर हैं यहाँ पर, वॉकिंग में वालों को ठोकरें लगते हैं। अगर वक्फ बोर्ड वाले थोड़ा फतरों को सही कर दिए तो थोड़ा और देखने को ईदगाह भी अच्छा दिखेगा और वॉक करने वालों को गिरने पड़ने का हुसैन साहब मेरा एक आपसे ये बोलना है कि अब ये वीडियो हमारे हरदिल अजीज़ MLA साहब भी देख रहे हैं। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ जमात से ही है। जी। और अब आपकी बात मैं समझता हूँ MLA साहब भी शायद देख रहे हैं। जी। आप साहब से रिक्वेस्ट कर सकते कि यहाँ पे आप मौज़म खान साहब, तो उनके लिए आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें, यहाँ के ताल्लुक से नुमाइंदगी के लिए बोल सकते हैं आप। जी मैं MLA साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ आपको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए? थोड़ा सा जो है ना फतरे जो नीचे ऊपर हैं अच्छा भी नहीं दिख रहा, वो नीचे ऊपर हो गए हैं तो उसको ज़रा सही कर दिए तो वॉकिंग करने वालों को भी सहूलत है, दिखने में अच्छा भी दिखता है ईदगाह। और ये थोड़ी ख़वातीन भी आ रहे हैं, वो भी ज़रा जिक्र कीजिए। ख़वातीन भी आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए बाज़ वक़्त कभी ठोकर लग के ख़वातीन भी गिर जा रहे हैं, कभी आदमी भी गिर जा रहा है, क्योंकि वो नीचे ऊपर हैं फतरे ख़ास तौर पे, तो वो थोड़ा सही कर दिया तो अच्छा रहता। कुछ हिस्से में वैसा है, पूरा तो अच्छा ही है, जहाँ डिस्टर्ब है, जहाँ वो नीचे ऊपर है वो सही कर दिया तो बहुत अच्छा रहता। मेरे से मैं गुजारिश यही करना चाह रहा हूँ कि वो सही कर दें। बहरहाल नाज़रीन, सबसे पहले बात तो है कि कुलीन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किशन बाग में भी एक वसी व अरीज़ एक ऐसी गार्डन को वॉकिंग के लिए ख़ास तौर पे करें, जिसके लिए अवाम भी इज़हार तशक्कुर करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। बिल्कुल इस इलाके की नुमाइंदगी करने वाले हरदिल अजीज़ MLA जनाब मौज़म खान साहब से। लेकिन हमारे हुसैनी साहब ने अभी मीडिया के ज़रिए MLA साहब से गुजारिश की है कि यहाँ पे मर्द और ख़वातीन ख़ास तौर पे जो उम्रे के लिए जो ग्रुप्स चाहते हैं, ख़वातीन हो या मर्द हो, वो हज़रात हो, ऐसे लोग यहाँ पे, चूँकि वहाँ पे तवाफ़ के लिए भी ऐसा इस किस्म से जो है ना वॉकिंग करना पड़ता है, उसके वार्म अप के लिए भी यूँ समझिए कि वार्म अप जैसा होता है, उस किस्म से यहाँ पे मैंने देखा कि ईदगाह मीर आलम ग्राउंड पर जो ग्रुप्स जा रहे हैं उम्रे के लिए, वो ख़वातीन भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं कि भाई हम जब जाएंगे तवाफ़ करेंगे मक्का शरीफ, हमको कुछ तकलीफ़ ना हो। तो मैं अभी हुसैनी साहब ने MLA साहब से भी गुजारिश की। साहब मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ साहब, थोड़ा सा फतरे, मैंने भी इसका जायज़ा लिया, फतरे जो है सहन के ईदगाह मीर आलम के, उसको थोड़ा सा जो है ना मुसत्ते सही अगर कर दी जाए तो हुसैनी साहब का कहना है कि मर्द और ख़वातीन को सुबह के टाइम बहुत सहूलत हो सकती है। और कई गिरोह की शक्ल में जो है ईदगाह मीर आलम से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं यहाँ पे कई एक अफराद। बहरहाल जो है ना हम उम्मीद करते हैं, बहरहाल इंशाल्लाह हम बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने एक इंटरव्यू किया था, आपसे भी किया था, असद भाई से, और जो है हुसैनी भाई से भी किया था, तो हमको कई एक लोगों ने लेटर फ़ोन के ज़रिए मैसेजेस दिए कि ज़रा तफसीली बात की जाए और तफसीली तौर के ऊपर ईदगाह का जो है कवरेज किया जाए। फिर दोबारा हम यहाँ पे ये वीडियो बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपसे आज के इस सबक से, इस मालूमाती वीडियो से आप इसको और भी शेयर करेंगे, ताकि लोग सुबह फजर की नमाज़ पाबंदी से पढ़ते हुए वॉकिंग के लिए जो है ना ऐसे ग्राउंड्स का इंतखाब करेंगे और अपनी सेहत को अच्छी रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मोहम्मद जावेद को अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर।